बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरी चॉइस बहादुर एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रोफेशनल लीगल कंसल्टेंट। आज आपके साथ जो है मैं शेयर करने जा रहा हूं कि जो रिटर्न अपने इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे रिवाइज़ करना है। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आप जब रिवाइज़ करते हैं तो उसमें वो मैसेज आता है कि कमिश्नर अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो कमिश्नर अप्रूवल का जो वो एरर है वो कैसे आपने ख़त्म करना है, और उसके बाद जो है कैपिटल एसेट्स के हेड में आपने प्रॉपर्टी को कैसे एंटर करना है, और उसमें कैपिटल एसेट्स में प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर करके आपने 7E सर्टिफिकेट जो है वो कैसे हासिल करना है, कि मतलब आप किस तरह खुद 7E सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है हायरिस की वेबसाइट पे लॉगिन करना है CNIC नंबर और पासवर्ड के साथ। ये ऑलरेडी एंटर्ड है, ठीक है, ये हम लॉगिन हो गए। तो इसके बाद जो है वो रिवाइज्ड के लिए डिक्लेरेशन पे जाके आपने जो है वो रिवाइज पे आना है। तो अब इसमें चूँकि हमारे जो रिवीजन के ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से हमने ये ओपन कर लिया। अब इसमें टैक्स चार्जेबल के हेड में ये आ जाएगा कैपिटल एसेट्स, ठीक है। कैपिटल एसेट्स में ये आ रही है प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी 3 लाख इसमें ऐड है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो उसको ऐड किया हुआ है, लेकिन उसमें तो एडिटिंग करने वाली है, तो वो उस पर एडिट पे हमने क्लिक किया। इससे जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो सामने आ जाएगी। अगर आपने इसके प्रॉपर्टी के टाइप्स में जाके, तो अब इसमें ये देखें कि सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी के मेजरिंग यूनिट कितना मरला है, फिर वो कितना है, फिर उसके बाद खेवट नंबर, खतूनी नंबर, महाल, फिर उसमें तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, इस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड। अगर प्लाट है तो नो आएगा, मकान है तो यस आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपने देखना है कि प्रॉपर्टी जो है एक्सक्लूडेड है 7E टैक्स से या नहीं। तो अब जो है इसमें हमने लिखा है कि सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अब एक्सक्लूजन की रीज़न भी लिखनी है, तो वो हमने लिखा है सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वेयर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इज कैरीड आउट। अब इसके बाद कास्ट पे, ठीक है, तो कास्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू जो आपने रजिस्ट्री पे या बैनामे पे लिखी है वो आप लिखेंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू जो उसकी एक्चुअल मार्केट में है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद जो है ये फिर इसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं, जितने भी इसमें कैपिटल एसेट्स में हमने प्रॉपर्टी ऐड की हैं, उन सारी वैल्यूज़ जो है वो सारी यहाँ पे सम हो जाएंगी। जैसे ये 23 लाख इसमें आ गई सारी वैल्यूज़। इसको अगेन वंस जो है वो एक दफ़ा फिर हम कैलकुलेट को क्लिक करेंगे। ठीक, तो अब इसको हम वेरिफिकेशन करेंगे, कोड वेरीफाई करेंगे, 4 डिजिट पिन। ये हमने वेरीफाई पे क्लिक किया और ये वेरीफाइड सक्सेसफुली के जो है ना वो आ गया हम। अब इसको सबमिट करेंगे। अब ये एरर दे रहा है कि एटलीस्ट 1 बिज़नेस आप सेलेक्ट करें एट्रीब्यूट में आके हमने बिज़नेस सेक्टर 1 पे आके इसका जो है वो बिज़नेस स्टेटस जो है, इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने बिज़नेस स्टेटस इसका सेलेक्ट किया, तो ये ट्रेडर रियल एस्टेट का हमने कर दिया, क्योंकि इसका रियल एस्टेट का बिज़नेस है। उसके बाद इसको दोबारा सबमिट करेंगे, तो अब वो मांग रहा है कैलकुलेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। फिर एक दफ़ा फिर कैलकुलेशन को करेंगे, जो कि आपने जब भी इसमें कोई प्रॉपर्टी या वट एवर जो भी इस पर चेंजिंग करते हैं उसके लिए आपने कैलकुलेट के बटन को 2 दफ़ा प्रेस करना होता है। तो उससे जो कैलकुलेशन है वो सारी इसकी जो है ना वो ऑटो कैलकुलेट हो जाती हैं। तो ये हमने कैलकुलेट बटन प्रेस किया, ठीक है, ये हो गया। अब सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, तो वो कहते हैं जी अब कमिश्नर अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 सबसेक्शन B सबसे 6B है। अब यहाँ पे अगर हम आमदनी जो उसकी सैलरी में जो है थोड़ी सी अमाउंट है, यहाँ पे हमने 1000 ऐड कर दी है, उसको कैलकुलेट किए। अब इसकी इनकम जो है वो 1000 इंक्रीज़ करने की वजह से अब हमारा ये होगा कि अगर तो टैक्स चार्जेबल हो रहा है उसकी वजह से, तो हम वो टैक्स की अमाउंट थोड़ी सी पे कर देंगे। अगर नहीं तो फिर ये थोड़ी सी इनकम इंक्रीज़ करने की वजह से अब बस जो पहली इनकम है उससे थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी, बेशक आप 100 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दें, तो वो जो एरर है कमिश्नर अप्रूवल के मैसेज का वो नहीं आएगा और आपकी जो है वो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो अब ये सबमिट पे हम दोबारा किया, चूँकि अब देखिए वो कमिश्नर के अप्रूवल का मैसेज नहीं आ रहा, वो
कह रहे हैं कि प्लीज़ अटैच रीज़न फॉर रिवीजन, यानी कि जो कमिश्नर अप्रूवल का था मैसेज वो रिमूव हो गया। अब हम रीज़न फॉर रिवीजन इसमें अटैच करेंगे। तो इसमें रीज़न फॉर रिवीजन में आपने बस जस्ट रिक्वेस्ट करनी होती है कमिश्नर से कि हमने जो है ना वो इसको थोड़ी सी एरर थी या इसमें कुछ क्लैरिकल एरर्स थी, उसको हमने रिवाइज़ करने के लिए जो है ना वो कर लें तो काइंडली अलाउ कर दिया जाए। तो इसमें जो है रीज़न फॉर रिवीजन ये मैंने ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार की है, इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। दैन इसको सबमिट करेंगे तो अब वो जो है रिवाइज अकाउंट जो है मांगेगा, क्योंकि आपने जब रिवीजन की है तो अब रिवीजन के बाद जो है आपने इसमें रिवाइज अकाउंट भी अटैच कर दिया। तो रिवाइज अकाउंट्स को हम जो है यहाँ से ये फ़ाइल यहाँ पे तैयार, इसको अटैच करेंगे और अब जो है इसको हम सबमिट करेंगे तो ये हमारी रिटर्न जो है वो सबमिट होगी। अब इसके कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन पे जाएंगे और इसमें रिटर्न ऑफ इनकम जो है जो हमने रिवीजन के बाद फाइल की, इसको व्यू करेंगे और इसको व्यू करने के बाद यहाँ पे कैपिटल एसेट्स के हेड के अंदर यहाँ पे जो प्रिंट का साइन है, इसका मतलब ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसके ऊपर जो बार वाला साइन है इसमें वो आएगा कि क्या आप जनरेट करना चाहते हैं 7 तो अब हमने यस किया तो अब ये प्रिंट का साइन आ गया। अब इसको क्लिक किया तो ये हमारी कैपिटल एसेट्स रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड होगी। अब हम इसको ओपन करते हैं फाइल को, ये जनाब सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो आ गया हमारे पास। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसमें हमने रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और उसका रिवाइज रिटर्न के जो एरर थे वो भी सारे कवर किए और इसके साथ जो कैपिटल एसेट्स रिपोर्ट वो कैसे आपने बनानी है, 7 ईयर्स सर्टिफिकेट खुद कैसे बनाना है, वो भी आपके साथ हमने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो किया। इसके मतलब आपको फर्दर कोई गाइडलाइन, कोई मशवरा कोई रिक्वायर्ड हो या आप कोई किसी भी किस्म की फ़ीडबैक देना चाहें तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।